एक छोटे से गांव के किनारे एक मिट्टी के घर में विजय रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का साया उठ गया था, इसलिए वो अपने चाचा बलराम और चाची कमला के साथ रहता था। घर उसका था, लेकिन अपनापन उसे कभी महसूस नहीं हुआ। विजय, आंगन जल्दी साफ कर और फिर जंगल से लकड़ी भी ले आना। जी चाची, अभी जाता हूँ। विजय बचपन से ही लकड़ी का काम सीख गया था। वो जंगल से लकड़ी लाता और अपने हाथों से उससे सुंदर फर्नीचर बनाता। उसके हाथों में हुनर था, लेकिन उसकी मेहनत की सही कीमत कोई नहीं देता था। अरे विजय, कुर्सी तो बहुत अच्छी बनाई है। कितने की देगा? काका, 100 रुपए की है। इसमें काफी मेहनत लगी है। 100 बहुत ज्यादा है, 50 में दे दे। मजबूरी में विजय अपनी मेहनत का सामान कम दाम में बेच देता। शाम को घर लौटने पर उसकी कमाई भी उसके हाथ में नहीं रहती थी। आज कितने पैसे मिले? 150 रुपए। अगले दिन विजय अपनी बनाई 5 कुर्सियां लेकर बाजार पहुंचा। हर कुर्सी पर उसने हाथ से सुंदर नक्काशी की थी। दोपहर तक कोई खरीदार नहीं मिला। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसकी दुकान के सामने आकर रुक गया। बेटा, ये सारी कुर्सियां तुमने अपने हाथों से बनाई हैं? जी बाबा, खुद बनाई है। तुम्हारा नाम क्या है? विजय। उस बुजुर्ग का नाम हरिदास था। वो शहर में फर्नीचर की एक दुकान चलाते थे। उन्होंने विजय की कुर्सियों को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उनमें छिपी मेहनत को भी पहचान लिया। विजय, ये 5 कुर्सियां मुझे दे दो। सारी 5? हाँ बेटा, सारी। तो कुल 500 रुपए होंगे। विजय ने 5 कुर्सियों की कीमत सिर्फ 500 रुपए बताई थी, लेकिन हरिदास ने उसकी मेहनत का सम्मान करते हुए उसे दुगने पैसे दिए। विजय के लिए ये पहली बार था जब किसी ने उसके हुनर की इतनी कद्र की थी। ये लो बेटा, पूरे 1000 रुपए। बाबा, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। नहीं विजय, मैंने तुम्हारी मेहनत की सही कीमत दी है। इसे रख लो। आज पहली बार लगा कि मेरी मेहनत भी किसी के लिए मायने रखती है। एक सप्ताह बाद विजय फिर नई कुर्सियां लेकर बाजार पहुंचा। इस बार उसने पहले से ज्यादा ध्यान देकर काम किया था। हरिदास बाबा ने कुर्सियां देखी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह विजय, इस बार तो काम पहले से भी बेहतर है। मैंने आपकी बात याद रखी थी बाबा। इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की है। यही लगन तुम्हें आगे ले जाएगी। हरदास ने विजय के हुनर को पहचान लिया था। उन्होंने उसे अपने साथ शहर चलने और अपनी फर्नीचर की दुकान पर काम करने का मौका दिया। विजय के सामने पहली बार गांव से बाहर निकलने का रास्ता खुला था। विजय, क्या तुम हमेशा इसी गांव में रहना चाहते हो? चाहता तो नहीं हूं बाबा, लेकिन मेरे पास जाने की कोई जगह भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले चलूं तो मेरी दुकान पर काम करना, नया हुनर सीखना और कमाई करना। लेकिन चाचा और चाची मुझे जाने देंगे या नहीं, यही चिंता है। उसी शाम हरिदास बाबा विजय के घर पहुंचे। उन्होंने बलराम और कमला से विजय को अपने साथ ले जाने की बात कही, लेकिन दोनों ने विजय के भविष्य से ज्यादा पैसों की बात शुरू कर दी। मैं विजय को अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूं। वो मेरी दुकान पर काम करेगा और अपने हुनर को आगे बढ़ाएगा। ले जाना है तो ले जाइए, लेकिन 10,000 रुपए देने होंगे। हमने इसे इतने साल पाला है। चाचा, मैं कोई सामान नहीं हूं जिसकी कीमत लगाई जाए। चुप रह, अभी तुझे बोलने की भी आदत हो गई है। हरदास बाबा बिना बहस किए वहां से चले गए। विजय को लगा कि शायद उसका शहर जाने का सपना यहीं खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगले दिन उसमें चाचा और चाची की ऐसी बात सुन ली जिसमें उसे अंदर तक हिला दिया। विजय अब बड़ा हो गया है, इससे और ज्यादा काम करवाना चाहिए। मैंने दूसरे गांव में पुरानी फर्नीचर की दुकान वाले से बात की है, इसे वहीं भेज देंगे। और इसकी पूरी मजदूरी हमें मिलेगी। आप लोग मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बिना कैसे कर सकते हैं? तेरी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, जहाँ भेजेंगे वहीं जाना पड़ेगा। उस रात विजय ठीक से सो नहीं पाया। उसे बार बार हरिदास बाबा की बात याद आ रही थी। वो जानता था कि अगर वो यहीं रहा तो उसकी मेहनत और हुनर इसी तरह दूसरों के दबाव में दबे रहेंगे। अगर मैं यहाँ रहा तो शायद पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करता रहूंगा। बाबा ने मुझे एक मौका दिया है, मुझे इसे खोना नहीं चाहिए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले विजय ने अपना थोड़ा सा सामान बांधा। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल में अपने पैरों पर खड़े होने का सपना जरूर था। वो चुपचाप घर से निकल गया। ये घर छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन शायद यही मेरे लिए नई शुरुआत है। गांव से बाहर निकलते ही विजय को सड़क किनारे हरिदास बाबा दिखाई दिए। जैसे उन्हें पहले से पता था कि विजय क्या फैसला लेने वाला है। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। बाबा, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। डर होना गलत नहीं है बेटा, डर के कारण रुक जाना गलत है। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। कार धीरे धीरे गांव से दूर होती गई। विजय ने पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को आखिरी बार देखा। उसके मन में दुख भी था, लेकिन आगे बढ़ने की उम्मीद उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। पता नहीं आगे क्या होगा बाबा, लेकिन मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। बस यही बात याद रखना, ऑनर से काम मिलता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से पहचान बनती है। कुछ घंटों बाद विजय पहली बार शहर पहुंचा। गांव की शांत गलियों के मुकाबले यहाँ हर तरफ भीड़, आवाजें और भागती हुई जिंदगी थी। विजय के लिए सब कुछ नया था। बाबा, यहाँ तो हमारे पूरे गांव से भी ज्यादा लोग एक ही सड़क पर है। शहर बड़ा है बेटा, लेकिन यहाँ मौके भी बहुत हैं। बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे अपनी दुकान पर पहुंचे। दुकान में तरह तरह के लकड़ी के फर्नीचर रखे थे। विजय हर चीज को ध्यान से देखने लगा। उसके मन में अपने हुनर को और बेहतर बनाने की इच्छा जागने लगी। यही मेरी दुकान है। आज से तुम यहाँ सिर्फ काम नहीं करोगे, सीखोगे भी। बाबा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। आप मुझे जो काम देंगे मैं सीखने की कोशिश करूंगा। विजय ने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उससे कई छोटी गलतियां हुई, लेकिन उसमें किसी काम को छोटा नहीं समझा। हरिदास बाबा उसकी हर गलती समझाते और उसे बेहतर तरीका सिखाते रहे। लकड़ी काटने से पहले नाप 2 बार देखो। एक छोटी गलती पूरी चीज खराब कर सकती है। समझ गया बाबा, अगली बार मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। दिन भर काम करने के बाद भी विजय ने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। जब बाकी कारीगर घर जा चुके होते, तब भी वो थोड़ी देर बैठकर नक्काशी करता। उसकी यही लगन हरिदास बाबा को धीरे धीरे प्रभावित करने लगी। विजय, तुम अभी तक काम क्यों कर रहे हो? सब लोग तो चले गए। बाबा, दिन में जो नहीं सीख पाया उसे थोड़ा और अभ्यास कर रहा हूँ। यही आदत तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। कुछ ही दिनों में विजय के हाथों का काम बदलने लगा। उसकी बनाई नक्काशीदार कुर्सी को एक ग्राहक ने देखा और तुरंत पसंद कर लिया। विजय के लिए ये छोटा सा मौका बहुत खास था। ये कुर्सी किसने बनाई है? इसकी नक्काशी बहुत सुंदर है। इसे विजय ने बनाया है। इसे पैक कर दीजिए, मुझे यही कुर्सी चाहिए। सच में? आपको मेरा बनाया काम पसंद आया? वो दिन विजय के लिए यादगार बन गया। पहली बार उसके हुनर से बनी चीज किसी ने अपनी खुशी से खरीदी थी।
हरिदास बाबा ने उसकी मेहनत की कमाई उसके हाथ में रखी तो विजय की आंखों में खुशी आ गई। ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, इन्हें संभाल कर रखना। बाबा, आज लग रहा है कि मैं सच में अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। तुम खड़े हो चुके हो बेटा, अब बस आगे बढ़ते रहो। पहली कमाई के बाद विजय का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वो सिर्फ दिए गए काम तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा फर्नीचर बनाया जाए जिसे देखकर ग्राहक खुद उसकी तरफ खींचे चले आए। अगर मैं अपने डिज़ाइन से कुछ अलग बनाऊं तो शायद लोग उसे देखकर खुद खरीदना चाहेंगे। विजय ने एक बड़ी मेज का नया डिजाइन तैयार किया। उसने उसमें गांव की पारंपरिक नक्काशी और शहर की आधुनिक बनावट को मिलाने की कोशिश की। हरिदास बाबा ने डिजाइन देखा तो उन्हें विजय की सोच पसंद आई। डिजाइन अच्छा है, लेकिन इसे बनाना आसान नहीं होगा। मुश्किल है बाबा, लेकिन अगर बन गया तो शायद लोगों को पसंद आए। तो फिर कोशिश करो। अगले कई दिनों तक विजय उसी मेज पर लगा रहा। कई बार लकड़ी पर बनी नक्काशी खराब हुई, कई बार उसे दोबारा काम करना पड़ा, लेकिन उसने हार मानने के बजाय हर गलती से कुछ नया सीखा। यह हिस्सा ठीक नहीं बना, इसे फिर से करना पड़ेगा। गलती से परेशान मत हो, बस वही गलती दूसरी बार मत दोहराना। आखिरकार वो मेज तैयार हो गई। उसकी नक्काशी इतनी सुंदर थी कि दुकान के सामने से गुजरने वाले लोग भी रुककर उसे देखने लगे। विजय पहली बार अपने काम को देखकर खुद भी संतुष्ट था। भाई, ये मेज बहुत अलग है। ऐसी नक्काशी तो मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखी। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। उसी दिन एक बड़े व्यापारी की नजर उस मेज पर पड़ी। उसने मेज की कीमत पूछी। विजय को डर था कि कहीं कीमत सुनकर ग्राहक पीछे ना हट जाए। इसकी कीमत कितनी है? 5,000 रुपए। मुझे पसंद है, इसे मेरे घर पहुंचा देना। जी साहब, जरूर। उस मेज की बिक्री से विजय को पहली बार अच्छी कमाई हुई। हरिदास बाबा ने उसे समझाया कि कमाई के साथ बचत करना भी जरूरी है। विजय ने तय किया कि अब वो धीरे धीरे अपना छोटा कारोबार शुरू करने के लिए पैसे बचाएगा। सारी कमाई खर्च मत करना, थोड़ा बचाओ, वही आगे चलकर तुम्हारे काम आएगा। मैं पैसे जोड़ूंगा बाबा, एक दिन अपनी छोटी सी दुकान जरूर खोलूंगा। उधर गांव में विजय की सफलता की खबर धीरे धीरे पहुंचने लगी। बलराम को जब पता चला कि विजय शहर में अच्छा काम कर रहा है और उसकी बनाई चीजें अच्छे दाम पर बिक रही हैं, तो उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। इतने कम समय में विजय इतना आगे कैसे बढ़ गया? मैंने तो सोचा था शहर जाकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। शायद हमने उसे पहचानने में ही गलती कर दी। विजय की मेहनत देखकर हरिदास बाबा ने उसे दुकान के एक हिस्से की जिम्मेदारी देने का फैसला किया। अब विजय सिर्फ कारीगर नहीं रहा था, बल्कि ग्राहकों से बात करने और काम संभालने की जिम्मेदारी भी सीख रहा था। विजय, अब मैं चाहता हूं कि दुकान का ये हिस्सा तुम संभालो। मैं? लेकिन बाबा, मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सीखते हुए जिम्मेदारी लेना भी जरूरी है। मुझे तुम पर भरोसा है। जिम्मेदारी मिलने के बाद विजय ने ग्राहकों के साथ हमेशा ईमानदारी से व्यवहार किया। वो किसी सामान की कमी छिपाकर उसे बेचने की कोशिश नहीं करता था। यही बात धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। अगर तुम चाहते तो मुझे ये महंगा वाला सामान बेच सकते थे, फिर सस्ता वाला क्यों बताया? साहब, आपको जो सही लगे वही लेना चाहिए। ग्राहक का भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर वापस नहीं आता। तुम्हारी बात पसंद आई, पूरा फर्नीचर तुमसे ही बनवाऊंगा। रात में काम खत्म होने के बाद विजय गोदाम में अपनी बचत गिनकर थैले में रखता है। तैयार फर्नीचर को देखते हुए उसके मन में अपना काम शुरू करने का सपना जागने लगता है। अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन मैं भी अपना काम शुरू कर पाऊंगा।
फिर मुझे किसी के सामने अपने हुनर की कीमत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई महीनों की मेहनत के बाद विजय ने इतनी रकम जोड़ ली थी कि वो छोटी सी दुकान शुरू करने के बारे में सोच सके। उसने सबसे पहले हरिदास बाबा से सलाह लेना जरूरी समझा। बाबा, मैंने कुछ पैसे बचा लिए हैं। अब मन है कि अपनी छोटी सी दुकान शुरू करूं। दुकान खोलना आसान है बेटा, लेकिन उसे ईमानदारी से चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। हरिदास बाबा ने विजय को बाजार की एक छोटी सी जगह दिखाई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां आने जाने वाले लोगों की संख्या अच्छी थी। विजय को लगा कि यही जगह उसके नए सफर की शुरुआत बन सकती है। जगह छोटी है, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए जगह कभी छोटी नहीं होती। मुझे यही जगह पसंद है बाबा। मैं इसे अपने काम से पहचान दिलाऊंगा। विजय ने दुकान को अपने हाथों से तैयार किया। उसने पुराने सामान को ठीक किया, दीवारों पर लकड़ी की छोटी सजावट लगाई और अपने बनाए फर्नीचर को करीने से सजाया। दुकान भले ही साधारण थी, लेकिन उसमें विजय की मेहनत साफ दिखाई देती थी। ये दुकान छोटी ज़रूर है, लेकिन एक दिन लोग यहाँ दूर दूर से सामान लेने आएंगे। सपना बड़ा रखो, शुरुआत छोटी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकान के पहले दिन विजय को उम्मीद थी कि ग्राहक उसके बनाए फर्नीचर को पसंद करेंगे, लेकिन पूरा दिन बीत गया और बहुत कम सामान बिका। शाम होते होते विजय को थोड़ी निराशा होने लगी। शायद लोगों को मेरे काम पर अभी भरोसा नहीं हुआ है। मुझे और अच्छा काम करना पड़ेगा। अगले दिन विजय ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपनी सबसे सुंदर नक्काशीदार कुर्सी दुकान के बाहर रख दी। धीरे धीरे लोग उसे देखने के लिए रुकने लगे और उसके काम के बारे में पूछने लगे। ये कुर्सी कितने की है? साहब, इसकी कीमत 3000 है। इसे मैंने खुद बनाया है। नक्काशी अच्छी है, इसे पैक कर दो। उस एक बिक्री के बाद जैसे माहौल बदलने लगा। ग्राहक उसके काम को देखकर रुकने लगे। किसी को कुर्सी पसंद आई तो किसी ने अपने घर के लिए मेज का ऑर्डर दिया। विजय समझ गया कि अच्छी चीज को सही तरीके से सामने लाना भी जरूरी है। मुझे ऐसी ही नक्काशी वाली एक बड़ी मेज चाहिए। बना पाओगे? जी बिल्कुल, आप जैसा डिज़ाइन चाहेंगे वैसा बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, काम शुरू कर दो। कुछ ही हफ्तों में विजय की छोटी दुकान में काम बढ़ने लगा। अब उसे अकेले काम संभालना मुश्किल होने लगा था। उसने सबसे पहले अपने गांव के एक गरीब युवक को काम पर रखने का फैसला किया। तुम्हें लकड़ी का काम आता है? थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मुझे काम की बहुत जरूरत है। तो आज से मेरे साथ काम करो। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सही मजदूरी मिलेगी। विजय की सफलता की खबर आखिरकार बलराम तक भी पहुंच गई। कुछ समय बाद वो शहर आया और विजय की दुकान देखकर कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। जिस लड़के को उसने कभी दूसरों के यहाँ काम करने भेजने की बात कही थी, आज उसकी अपनी दुकान थी। विजय, तूने इतनी बड़ी दुकान खड़ी कर ली? चाचा, दुकान अभी छोटी है, लेकिन हाँ, ये मेरी अपनी मेहनत से शुरू हुई है। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना आगे बढ़ जाएगा। बलराम को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने विजय के हुनर को समझने के बजाय उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। उसने विजय से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। विजय, मैंने तेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया। उस समय मुझे सिर्फ पैसे दिखाई देते थे। आज समझ आया कि मैंने कितना गलत किया था। चाचा, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे किसी के साथ ऐसा मत करना। यही मेरे लिए काफी है। समय के साथ विजय की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी छोटी सी दुकान अब एक बड़े फर्नीचर शोरूम में बदल चुकी थी। दूर दूर से लोग उसके बनाए फर्नीचर को खरीदने आने लगे थे। आज जब मैं इस दुकान को देखता हूँ तो मुझे अपनी शुरुआत याद आ जाती है। काम बढ़ने के साथ विजय ने अकेले काम करने के बजाय
अपने गांव और आसपास के कई लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। जिन लोगों को रोजगार के लिए गांव छोड़ना पड़ता था, अब उन्हें अपने ही इलाके में काम मिलने लगा। विजय भाई, यहाँ काम करके अच्छा लगता है। अपने घर के पास रहकर रोजी रोटी भी चल रही है। मुझे भी खुशी है कि हमारे काम से किसी का घर चल रहा है। जिस विजय के पास कभी अपने भविष्य का कोई सहारा नहीं था, आज उसने अपने हुनर और मेहनत से न सिर्फ अपना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था, बल्कि कई परिवारों के लिए रोजगार का सहारा भी बन गया था। उसने अपनी मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हीं मुश्किलों से अपने लिए एक नई राह बनाई। मैंने जो कुछ पाया है वो सिर्फ मेरा नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस काम से जितने ज़्यादा लोगों के घरों में खुशियाँ आएं, उतना ही अच्छा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले आती है जहां आगे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इंसान अपने हुनर, मेहनत और ईमानदारी का साथ न छोड़े तो वही मुश्किल रास्ता एक दिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही शानदार हिंदी कार्टून कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।